बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, लोधरा पुलिस से मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक मुश्ताक। और जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब पुलिस में भर्तियों का सिलसिला जारी है। इस वक्त भी मैं इसी हवाले से लोधरा पुलिस लाइन में मौजूद हूं, जहां पर आपको ये बताने के लिए यहाँ पर मैं आया हूं कि इस पूरे तरीक़ाकार में मतलब भर्ती के सिलसिला में क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट्स होंगी और उनकी तमाम टिप्स मतलब आपको बताई जाएंगी। बच्चों को फॉर्म फिल करने में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसके बाद कौन सा मरहला होगा, मतलब सिलेक्ट होने तक तमाम मराहिल के बारे में आपको बताया जाएगा। और जनाब DPO साहब लोधरा सैयद करार हुसैन साहब ने इसको मज़ीद मौसर अंदाज से इसको करवाने के लिए SOPs का भी ख्याल रखा जा रहा है। आप देख रहे हैं इस वक्त 3 बूथ बनाए गए हैं अलग अलग, जिनमें मतलब पेट्रोलिंग पुलिस के हवाले से और उसके अलावा SPUs और पंजाब पुलिस में मतलब भर्ती का सिलसिला मतलब जारी किया, उसके लिए अलग अलग बूथ बनाए गए हैं। और इस वक्त जो हमारे इस प्रोग्राम में हमने इनवाइट किया है, हमारे साथ मौजूद हैं सब इंस्पेक्टर अवैस साहब। इनको हम प्रोग्राम में लेते हैं और इनसे ही हम सवाल जवाब करेंगे। ठीक है कि जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले शुक्रिया कि आपने हमें इस प्रोग्राम में मतलब शामिल हुए आप। तो आज जो हम आपसे बात करेंगे इस पूरे भर्ती के सिलसिले के हवाले से हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप सर ये बताइएगा कि इस भर्ती के सिलसिले में पहला जो काम है वो फॉर्म फिल करना है। वो कैसे फिल करना है, उसमें क्या क्या बच्चों को मुश्किलात आ रही हैं, तो इसके हवाले से हमें गाइड कीजिएगा मुकम्मल। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो पंजाब पुलिस की वेबसाइट पे फॉर्म दिया गया है, वो डाउनलोड करना है। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद उसको अच्छी तरह फिल करना है, जो कि ऊपर रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं, जिसमें आपका नाम, फादर का नेम, CNIC, मोबाइल नंबर, एड्रेस और दूसरा अपनी जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं, मैट्रिक, FA, उनसे रिलेटेड सारी मालूमात आपने फॉर्म के ऊपर लिखनी है। नंबर 2 पे आपने अपनी जो डिग्रीज़ हैं उसकी कॉपीज़, अटेस्टेड कॉपीज़, जैसे मैट्रिक हैं उनकी 3 अटेस्टेड कॉपीज़ साथ अटैच करनी है। अगर आप PHP में, पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग में अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका क्राइटेरिया है FA, तो उसके लिए आपको FA की साथ डिग्री की फ़ोटोकॉपी 3 अटेस्टेड अटैच करनी है। और इसके अलावा आप पासपोर्ट साइज़ पिक्स हैं, वो 12 पासपोर्ट साइज़ पिक्स आपने साथ अटैच करनी है उसके। और सबसे जो अहम मरला है इसमें है एफ़िडेविट का, जो कि फॉर्म के साथ अटैच है, लेकिन जो कैंडिडेट्स हैं उनको नहीं पता कि वो एफ़िडेविट आपने 50 रुपीज़ का स्टैम्प पेपर जो आता है उसके ऊपर प्रिंट करवा के फिर साथ अपना थंब इम्प्रेशन और सिग्नेचर के साथ वो सबमिट करवाना है। अच्छा, नंबर 2 जिसमें कैंडिडेट्स ये गलती कर रहे हैं सबसे ज़्यादा, कि जैसे पंजाब पुलिस और SPU की रिक्वायरमेंट्स मैट्रिक है, तो मैट्रिक में आपने जब जिस स्कूल से मैट्रिक किया हुआ है उसका करैक्टर सर्टिफिकेट आपने साथ अटैच करना है, जो कि आपको मुतलका स्कूल इशू करेगा। उसकी 3 टेस्टेड कॉपीज़ लगानी है। और जैसा PHP की रिक्वायरमेंट FA है, तो FA का जो करैक्टर सर्टिफिकेट आपको मुतलका कॉलेज इशू करेगा, उसकी आपने 3 अटेस्टेड फ़ोटो कॉपीज़ साथ अटैच करनी है। तो मेन इशू 2 कैंडिडेट्स के आ रहे हैं जिसमें ज़्यादा ऑब्जेक्शन लग रही है फाइल्स पे। एक एफिडेविट का इशू है और दूसरा ये करैक्टर सर्टिफिकेट का। बाकी ईज़ी है काम। जी सर, जब ये फॉर्म फिल हो जाएगा आपके पास जमा करवा लेंगे, तो उससे अगला मरहला क्या होगा, उसके बारे में हमें बताइए। फॉर्म फिल करने के बाद हम इसको जैसे ही फॉर्म सबमिट होते हैं डेली बेसिस पे इनको ऑनलाइन कर रहे हैं फॉर्म्स को। उसके बाद जैसा कि 3 जनवरी इसकी लास्ट डेट है फॉर्म्स की, तो फिर हम इसकी जो लिस्टें हैं जो हमारे पास फाइलें सबमिट हो गई हैं उसकी हम अपने पुलिस लाइन में अवेज़ा कर देंगे नोटिस बोर्ड पे। तो जो उसमें ऑब्जेक्शन लगता है किसी की फ़ाइल पे, मतलब किसी के कोई डॉक्यूमेंट साथ सही अटैच नहीं है, वो तो क्योंकि बाज़ औक़ात मैं देख रहा हूँ कि स्टूडेंट्स जो हैं या कैंडिडेट्स हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच नहीं कर रहे, मतलब गम ग्लू के साथ वो उतर जाते हैं बाज़ औक़ात। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो उनके ऑब्जेक्शन लग जाएगा, उनको ऑब्जेक्शन क्लियर करने के लिए कुछ टाइम दिया जाएगा, तो उन्होंने विद इन टाइम अपना ऑब्जेक्शन क्लियर करना है। द नेक्स्ट प्रोसेस जो है ना वो होता है हाइट मेजरमेंट्स और चेस्ट मेजरमेंट का। हाइट के लिए जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट है 5 फीट 7 इंच, ठीक है, और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट है 5 फीट 2 इंच।
तो बाकी चेस्ट के लिए फ़ीमेल की कोई कंडीशन नहीं है। मेल कैंडिडेट्स की जो एक्सपेंडेड चेस्ट है वो 34.5 इंच है, और उसके अलावा जो अनएक्सपेंडेड चेस्ट है वो 33 इंच है। ये उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं जो इनको अपने पूरी हो जाएंगी। उसके बाद फिर जब ऑब्जेक्शन क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद फिर रनिंग का प्रोसेस आता है। उसके रिक्वायरमेंट्स हैं कुछ रनिंग की। रनिंग की रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि आपने जो मेल कैंडिडेट्स हैं उन्होंने 1.6 किलोमीटर जो 1 माइल बनता है वो 7 मिनट्स के अंदर उन्होंने कवर करना है, और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 1.6 किलोमीटर 10 मिनट्स का उनको टाइम दिया गया है। अच्छा, ये रनिंग का प्रोसेस पूरा हो जाएगा। उसके बाद जी, रनिंग का सर, ये मैं आपकी बात काट रहा हूँ। रनिंग का जो ये प्रोसेस है, मतलब ये सिलसिला होगा, इसमें बहुत से बच्चे फेल हो जाते हैं। वो मतलब लोगों की सुनी सुनाई बातों पर अमल करके तरह तरह की मेडिसिन भी इवन यूज़ करते हैं। तो आप थोड़ा इसके बारे में नेचुरली टिप्स बता दें कि इसको अचीव करने के लिए बच्चों को क्या करना होगा। सबसे पहले तो इसकी नेचुरल जो है ना वो मतलब बंदा उसके एसओपीज़ पे अमल करे। सुबह उठने के बाद जब आपका पता है स्टमक जो है वो खाली होता है, आप इजीली रनिंग कर सकते हैं जितनी मर्जी तेज़ स्पीड में चाहें। तो जब बंदा शाम को खाना खाता है उसके बाद स्टमक बंदे का खाली नहीं होता तो हम रनिंग नहीं कर सकते, सांस तेज़ हो जाता है हमारा। तो सबसे अच्छी तो तरीक़ाकार ये है, सुबह नमाज़ पढ़ने के बाद आप 1 गिलास पानी पिएँ। उसके बाद फिर आप अपनी स्टॉप वॉच पे टाइम लगा लें, ठीक है, 7 मिनट्स का। और आपको 1, 2, 3 दिन में ऐसा होगा कि आपके साथ शायद वो मसला हो कि आप उस टारगेट अचीव ना कर सकें 7 मिनट्स के अंदर, लेकिन विद इन वीक, विद इन 10 डेज़ आप इसको अचीव कर लेंगे अगर आप सुबह और शाम 2 टाइम प्रैक्टिस करें इसकी, ठीक है, रनिंग करने की। लेकिन स्टॉप वॉच के साथ टाइम लगा के आप रनिंग करें तो विद इन वीक या 10 डेज़ में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, मतलब जब ये रनिंग का सिलसिला हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा। रनिंग के बाद उनका रिटर्न का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, जो कि सीटीएस कैंडिडेट टेस्टिंग सर्विस जो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, उसको हम फिर अपने जो फाइल्स हैं जिन्होंने अपना रनिंग और मेजरमेंट के बाद जो क्लियर हो जाएंगे उनको हम फाइलें सेंड करेंगे उनकी। फिर वो रिटर्न एग्ज़ाम्स लेंगे, और रिटर्न एग्ज़ाम्स के बाद जो कैंडिडेट जो हमारा डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेगा कि जैसे हम एक सीट के ऊपर 5 कैंडिडेट्स को बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए, फिर वो हमें सीटीएस उनको जो टॉप लिस्ट के कैंडिडेट्स होंगे उनकी लिस्टें मुतलका रेंज में पंजाब पुलिस को सेंड करेंगे, फिर उनके हम इंटरव्यूज़ करेंगे यहाँ। उसके अलावा बच्चों का ना अक्सर काफ़ी लोग सवाल करते हैं या उनके माइंड में होता है कि कुछ लोग उनसे रब्ता कर रहे हैं कि हम आपको भर्ती करवा देंगे, तो करप्शन वगैरह की बातें होती हैं। इसके हवाले से क्या स्ट्रेटजीज अपनाई गई हैं और आप क्या कहेंगे इसके हवाले से। इस हवाले से मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं कि आईजी साहब की हदायत पे पंजाब के तमाम अज़ला में ख़ुसूसन ज़िला लोधरा के अंदर डीपीओ सैयद करार हुसैन शाह साहब की ज़ेर सदारत मुख्तलिफ़ टीमें भी तश्कील दी गई हैं जो कि सारे प्रोसेस की कड़ी नज़र रखे हुए हैं, इस पे प्रोसेस पे उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और दूसरा, जितने भी प्रोसेस यहाँ पे हो रहे हैं ये फ़ाइल सबमिट हो रही हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट रनिंग के प्रोसेस है या उसके बाद मेजरमेंट का प्रोसेस है, उसमें हर प्रोसेस की ऑनलाइन कवरेज हो रही है कैमरे के ज़रिए, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल 0% भी जो है ना शुबा नहीं है कि ये 100% मेरिट पे काम हो रहा है। और जो ऐसे अनासर कैंडिडेट्स के दिमाग में ये बात डाल रहे हैं कि यहाँ पे करप्शन है या यहाँ पे पैसा चलता है, वो बिल्कुल मैं कहता हूँ कि इस पे कान ना धरें अपने इन बातों पे, बल्कि जो कोई उनसे रब्ता करता है या कोई ऐसा पैसे की डिमांड करता है कि आप हमें पैसे दें हम आपकी सिलेक्शन करवा देंगे, वो फ़ौरन जो हमारे डीपीओ सैयद करार हुसैन शाह साहब ने टीमें तश्कील दिया उनसे रब्ता करें और फौरी तौर पे 15 पे इतला दें कि हमसे फ़लाने बंदे ने पैसे की डिमांड की है, क्योंकि बिल्कुल इसमें जो है ना साफ़ शफाफ तरीके से सारा प्रोसेस चल रहा है और इसमें 100% मेरिट को इंश्योर किया गया डीपीओ साहब की तरफ से। जी नाज़रीन, जैसा कि अवैस साहब ने बताया कि इस तमाम जो प्रोसेस को कैमरे की आंख से कैप्चर किया जाएगा, उसके बाद भी भर्ती होने के बाद भी अगर आपको कोई भी एतराज़ है किसी भी बंदे पर कि इसको जो है
मतलब मेरिट पे सिलेक्शन नहीं हुई इसकी, तो आप उसका क्लेम कर सकते हैं किसी भी वक्त। इस तमाम भर्ती का रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद होगा। तो नाज़रीन, जो भी मालूमात हमने कोशिश की कि आपको तमाम तर मालूमात देने की, लेकिन अगर और भी आपके पास किसी भी किस्म का सवाल हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, तो उसका जवाब दिया जाएगा। शुक्रिया।